किसी अनजान लड़की से हम फ़नी चैट की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? किसी अनजान लड़की से फ़नी चैट कैसे कर सकते हैं ताकि वो हमारी अच्छी दोस्त बन जाए और हमसे काफ़ी आसानी से इम्प्रेस भी हो जाए। तो वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है और आपके मतलब का ही वीडियो है, ठीक है? तो वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं उस लड़की के इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैट की थी। देखो, यहाँ मैंने इसको मैसेज किया था हाय, तो इसने कहा जी कौन। तो जब ये सवाल होता है ना लड़कियों का जी कौन, तो ये सबसे ज़्यादा इरिटेट करने वाला होता है, जिससे लड़के बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। लेकिन फिर भी बात करने के लिए मुझे इससे आगे बात बढ़ानी थी। तो देखो यहाँ पर मैंने इससे किस तरह से बात की और इसके इसी टॉपिक से मैंने टॉपिक निकाल लिया। जब इसने कहा ना जी कौन, तो मैंने कहा जोमेटो से पिज्ज़ा ऑर्डर किया था आपने। तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा कब, मैंने कहा अभी। तो इसने कहा नहीं सॉरी। मैंने कहा मैडम पेमेंट हो चुका है, मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। तो इसने कहा जाओ यार, मैंने नहीं किया। तो देखो लड़कियों का माइंड कितनी तेज चलता है। तो यहाँ पर देखो इसने बिलीव भी कर लिया कि मैं इसके घर के बाहर ही खड़ा हूँ। बोल रही है कि जाओ यार, मैंने नहीं किया। तो मैंने कहा एड्रेस तो आपका ही है मैडम। तो इसने कहा नहीं हमने नहीं किया और गुस्सा होने लगी। मैंने कहा ऐसा मत करो मैडम, मेरी जॉब चली जाएगी, पिकअप नहीं किया तो आपने। तो देखो मैं यहाँ पर इससे मजे ले रहा था और इसको यकीन भी हो रहा था कि मैं सच में डिलीवरी बॉय हूँ। तो गुस्सा होकर कहने लगी अरे भैया हमने नहीं किया, समझ नहीं आता तुम्हें। तो यहाँ मैं इससे मजे लेने के लिए मैं कहने लगा मैं घर में दे देता हूँ आपके। तो इसने कहा नहीं रुको। देखो कितना सीरियस होकर कह रही है जैसे मैं सच में ही इसके घर के बाहर खड़ा हूँ। घर में मोम बहुत डांटेंगी, जाओ तुम यहाँ से। तो देखो वाह। तो मैंने यहाँ पर ही देखो ये कौन सा वाला मीम सेंड किया, वाह दीदी वाह। तो यार कमेंट में ना लड़की के दिमाग के लिए 2 शब्द जरूर लिख के जाना तुम यहाँ पर। तो जब मैंने ये वाला मीम सेंड किया तो इसने कहा ये क्या है। तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा कुछ नहीं। इसने कहा बताओ और तुम जाओ यहाँ से। तो यहाँ पर फिर मैं हंसने लगा। कहने लगी हंस क्यों रहे हो तुम। मैंने कहा अरे पागल लड़की, पिज्जा बॉय कभी चैट करते होंगे किसी से। तो इसके फिर भी कुछ समझ नहीं आया, इसका यार क्या ही दिमाग है। तो कहने लगी मतलब। तो मैंने कहा मतलब अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वो कॉल करते हैं, वो भी नंबर पर, चैट नहीं करते कभी। और हंसने लगा। तो इसने कहा ओ सॉरी। तो यहाँ मैं जोर से हंसने लगा। इसने कहा हंसो मत, मेरी सिस्टर बोल रही थी पिज्ज़ा मंगाने का, मुझे लगा उसने ऑर्डर किया होगा इसलिए कंफ्यूज्ड हो गई थी। तो मैंने हंसकर कहा यार बहुत इनोसेंट हो तुम, ऐसे तो तुम्हारा कोई भी बेवकूफ़ बना देगा काफ़ी आसानी से। तो कहने लगी अब ज़्यादा खुश मत हो, कंफ्यूज्ड हो गई थी बस, बेवकूफ़ नहीं बनी थी। तो मैं हंसकर कहने लगा अच्छा ठीक है, लेकिन मज़ा बहुत आया अभी। तो इसने गुस्से वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ समझे, कभी कभी सबके साथ होता है ऐसा, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है ओके। तो यहाँ पर ये ज़्यादा लाल पीली हो रही थी तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पर मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा सॉरी यार, वैसे बहुत प्यारी हो तुम। तो इसने कहा वो तो मैं हूँ। मैंने कहा कितनी प्यारी, कितनी इनोसेंट और कितनी खूबसूरत हो यार। तो कहने लगी आई नो। तो यहाँ पर मैं इसको किलसाने के लिए फिर से कहने लगा कैसा लगा मेरा मजाक। तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा, तुम जानते हो क्या मुझे, डिलीवरी बॉय। तो देखो यहाँ पर ये मेरी ही फिल्म बनाने लगी डिलीवरी बॉय कहकर। तो यहाँ पर मैंने इसको ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा यस जानता हूँ। तो इसने कहा अच्छा कौन हूँ मैं बताओ। मैंने कहा तुम वही हो ना जो बर्फी मूवी में प्रियंका चोपड़ा का रोल किया था। और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो यहाँ पर ये सुनकर कहने लगी बकवास के अलावा आता है कुछ या नहीं। देखो ये मेरे लिए अनजान है लेकिन मैं फिर भी इससे कितनी मजाक कर रहा हूँ, कितनी फ़नी चैट कर रहा हूँ, लेकिन इसने मेरी अभी तक कोई बात का बुरा नहीं माना, ना मुझे इग्नोर किया, ना ब्लॉक किया। क्यों? क्योंकि मैं इससे लिमिट में रहकर ही बात कर रहा हूँ। अगर तुम किसी अनजान लड़की से लिमिट में रहकर ही बात करोगे ना तो वो तुम्हें कभी ब्लॉक नहीं करेगी। तो जब इसने मुझसे कहा ना कि बकवास के अलावा कुछ आता है या नहीं, तो मैं हंसकर कहने लगा अच्छा सॉरी, वैसे तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो। तो यहाँ पर देखो मैं सच में इसको बोल रहा था क्योंकि ताकि इसको ज़्यादा बुरा ना लग जाए, क्योंकि अभी हम अनजान हैं, ऐसा ना हो कहीं यहीं चैट खत्म हो जाए, यहीं ये मुझे ब्लॉक करके भाग जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पर चुप हो गया। तो जब मैंने इससे कहा ना वैसे तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तो इसने कहा फिर बकवास, मतलब इसको अब भी मजाक ही लग रहा था। मैंने कहा अरे नहीं सच में, देखो मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ फिर भी तुम मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही हो। तो यहाँ पर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा और तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तो मैंने कहा अरे दिल पर मत लो, मजाक कर रहा था, और मजाक भी उसी से किया जाता है जो अच्छा इंसान होता है। तो यहाँ पर देखो अब मैं इसकी सच में तारीफ कर रहा था तो यहाँ पर इसको अब भी मजाक ही लग रहा था। तो इसने शौक वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा फिर से नाटक। तो मैं हंसकर कहने लगा नहीं पागल सच में। तो इसने कहा थैंक यू। मैंने कहा
अच्छा वैसे कहाँ से हो आप? तो देखो अभी अनजान है हम एक दूसरे के लिए, लेकिन इतनी सारी चैट हो गई और अभी तक ये नहीं पूछा कि कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। देखो जब हम किसी अनजान लड़की से चैट कर रहे हैं ना, तो अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम उसको अपनी बातों से ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें। बाकी सब तो बाद में होता रहेगा, लेकिन उससे बात करते वक्त ऐसा लगना चाहिए जैसे उसको हम पहले से जानते हैं। अगर इस तरह से चैट करोगे तो उसको लगेगा कि तुम उसको पहले से जानते हो और वो तुमसे बात करने में बिल्कुल बोर नहीं होगी और तुम्हारी बातों को एंजॉय करेगी। अब तुम यहाँ पर इसे ही देख लो, मैंने इसका एड्रेस तक नहीं पूछा और अपनी बातों में इतना अट्रैक्ट कर रखा है कि इसको मज़ा आ रहा है मुझसे बात करने में। तो यहाँ पर देखो कितनी देर बाद मैंने इससे पूछा है कि वैसे तुम कहाँ से हो, तो यहाँ पर इसने कहा पटना बिहार। और आप? तो मैंने कहा मैं दिल्ली से। आए हो कभी दिल्ली? तो इसने कहा नहीं, इतनी दूर कौन जाएगा। तो मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया, मैंने कहा मैं आ जाऊँ लेने, मतलब मैं आ जाऊँ तुम्हें लेने। तो इसने कहा किस खुशी में। तो भाई हम एक दूसरे के लिए अनजान है, ऐसा कौन ही लड़की बोल देगी कि आ जाओ। तो यहाँ पर वो यही बोलेगी कि किस खुशी में, या कुछ भी बोलेगी, मतलब एकदम तो कहेगी नहीं कि हाँ आ जाओ, क्योंकि अभी हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। तो यहाँ मैं तुम्हें अभी इतनी ही चैट दिखाऊंगा। अगर तुम चाहते हो इसकी आगे की और चैट दिखाऊं और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो के कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।